कैसे हैं आप सभी। करंट शॉक से किसको डर नहीं लगता यार, सबको डर लगता है। और कहीं इलेक्ट्रिक ग्रिड देख लिया तो हम उससे ज्यादा से ज्यादा दूर रहने की ही कोशिश करते हैं ना। पर सोचे कि आपके किसी फ्रेंड के शरीर में यार उसी तरह का हाई वोल्टेज करंट हो तो आपका क्या होगा। ऐसी ही एक चलती फिरती हाई वोल्टेज करंट निकालने वाली एक लड़की की कहानी ही आज की मूवी है। और वो भी एक स्कूल की लड़की के शरीर से अगर ऐसा करंट बहता हो तो बाकी बच्चों का, टीचर का, उसके पेरेंट्स का क्या होता है, यही आज की मूवी की कहानी है। यार स्टूडेंट लाइफ में वैसे भी पढ़ाई, खेलकूद, प्यार, कंफ्यूजन, ऐसी कई बातें बच्चों को हैंडल करनी पड़ती है। और अगर ऐसे में अगर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आ जाए तो भाई मसले कितने बढ़ जाएंगे, कितना तमाशा होगा। ये सारी चीजें बहुत ही एंटरटेनिंग कहानी के द्वारा बताई गई है इस मूवी में, जिसका नाम है मैं हूँ। और ये 2015 में रिलीज हुई एक थाई लैंग्वेज मूवी है दोस्तों। तो क्या है ना, इस मूवी को मिस मत कीजिए बस। मूवी की शुरुआत एक स्कूल स्टूडेंट के वॉइस ओवर से शुरू होती है दोस्तों, जो कि बहुत बढ़िया ड्राइंग और स्केचिंग करता है। वो अपने स्केचेस के जरिए अपने स्कूल की कहानी बताता है। उसके अनुसार स्कूल के स्टूडेंट्स को 6 अलग कैटेगरीज में विभाजित किया जा सकता है। वैसे ऐसे कैटेगराइजेशंस तो लगभग हर स्कूल में देखने को मिल जाती है हमको। उसमें आखिरी कैटेगरी यानी 6th कैटेगरी के स्टूडेंट्स बहुत ही एवरेज माने जाते हैं। यानी वो ज्यादा शोर शराबा नहीं करते, मतलब स्कूल में ना पढ़ाई में, ना खेल कूद में और ना ही किसी और एक्टिविटी के बारे में कोई टेंशन लेते हैं। बस वो स्कूल आते हैं, जितना बन पड़ा उतना पढ़ते हैं और चले जाते हैं। यहाँ तक कि स्कूल में कोई जानता भी नहीं कि यहाँ पर ये बच्चे पढ़ते हैं। इस कैटेगरी से थोड़ा ऊपर है 5th कैटेगरी, जो कि है बैक बेंचर्स की। वो लास्ट बेंच पर बैठे हैं और 6th कैटेगरी के बच्चों की रैगिंग करके मजा लेते हैं। इनका और कोई खास टैलेंट नहीं है दोस्तों। अब आते हैं नंबर 4 कैटेगरी पर। ये स्टूडेंट मोटे मोटे चश्मे पहनते हैं और हमेशा स्पेस, मैथमेटिक्स, साइंस, इन सब किताबों को पढ़ते हैं और कहते हैं हमें तो साइंटिस्ट बनना है। इस तरह की किताबी कीड़े हैं ये स्टूडेंट्स। फिर आता है कैटेगरी नंबर 3। ये लोग तो हमेशा स्पोर्ट्स के पीछे भागते रहते हैं। एथलेटिक्स, टीम मैचेस, टूर्नामेंट्स, इस तरह के खेल कूद के इर्द गिर्द ही इनकी जिंदगी चलती है। और फिर आता है कैटेगरी नंबर 2। इस ग्रुप में आती है सारी खूबसूरत लड़कियां जो अपने स्कूल की चेयर गर्ल्स हैं। गेम चाहे जो भी हो, इनके बगैर यहाँ पर कोई गेम चलता ही नहीं और सब इनको बहुत स्पेशल मानते हैं। और सबसे ऊपर यानी कैटेगरी नंबर 1 पर आता है ग्रुप जिन्हें गोल्डन टीम कहा जाता है। वैसे क्या आपके स्कूल में ऐसे विभाजन होते हैं दोस्तों, या होते थे? ऑफिशियली ना सही, लेकिन अगर आपको लगा हो कि ऐसी कैटेगरीज एग्जिस्ट करनी चाहिए स्कूल में तो कमेंट्स में बताइए यार। और अगर स्कूल लाइफ की कोई मजेदार बात हो तो जरूर बताइएगा। और अगर ये कहानी आपको उन दिनों की याद दिलाते तो भाई जरूर लाइक करना। थैंक्स। तो कहानी में हर टीम का एक कैप्टन है और इन कैप्टन्स की एक कैटेगरी है जिसे गोल्डन टीम कहा जाता है दोस्तों। और इस गोल्डन टीम का भी एक लीडर है जो हर स्पोर्ट्स में और हर एक्टिविटी में नंबर 1 पर है। यहाँ तक कि खूबसूरती में भी इसे कोई टक्कर नहीं दे पाता। इस हैंडसम स्टूडेंट का नाम है फेम, मतलब दोस्तों यश। ये इस स्कूल का नंबर 1 स्टूडेंट है और बाकी स्टूडेंट्स इस पर जी जान से मरते रहते हैं, मतलब इस पर जान छिड़कते हैं दोस्तों। चेस, फुटबॉल, स्विमिंग जैसे हर स्पोर्ट्स में ये नंबर 1 पर है। और ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये ना जानता हो, पढ़ाई में भी ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। दूर से इसकी एक झलक देखने के लिए लड़कियां दूर से तपस्या करती हैं दोस्तों, तपस्या। और हमें जो ये लड़का कहानी सुना रहा है, मतलब वो स्केचिंग आर्टिस्ट, वो तो ठहरा बेचारा 6th कैटेगरी का लड़का। उस पर कोई उतना ध्यान नहीं देता और अगर देता भी है तो सिर्फ उसका मजाक उड़ाने के लिए। बहुत बोरिंग है यार इस लड़के की लाइफ। लेकिन हाँ, वो अपनी बोरिंग लाइफ को और थोड़ा एनर्जेटिक और मजेदार बनाने का तरीका सोचता रहता है। पर इसकी भी एक क्रश है जो कि स्कूल की चेयर गर्ल्स की लीडर है और गोल्डन टीम की मेंबर भी। यहाँ तक कि गोल्डन टीम की अगली लीडर बनने के भी इसके अच्छे चांसेस हैं दोस्तों। तो जिस तरह स्कूल की सारी लड़कियां फेम पर मरती हैं, उसी तरह स्कूल के सारे लड़कों की ड्रीम गर्ल ये लड़की है दोस्तों, जिसका नाम है शोना। एंड उन लड़कों में बेचारा पीटर भी शामिल है जो इस लड़की पर अपनी जान छिड़कता है, हमेशा उसको निहारता रहता है। चलिए, इस तरह अपनी पूरी कहानी हमें सुनाने के बाद पीटर अपने घर पर आता है और घर आते ही जानते हैं वो क्या करता है। उस दिन उसने जो कुछ देखा उसकी बढ़िया ड्राइंग्स बनाता है। ड्राइंग्स में वो अपने मन से कहानियां भी बुनता है, लेकिन हर कहानी में हीरोइन तो एक ही होती है और वो कोई और नहीं, साक्षात उसकी क्रश शोना होती है। और कहानी का हीरो हमेशा वो खुद होता है, पर रियल लाइफ में वो खुद को जीरो मानता है दोस्तों। इसी वजह से अपनी ड्राइंग में खुद को हीरो की तरह दर्शाकर तसल्ली कर लेता है कि कम से कम मैं किताबों में तो हीरो हूँ। और इस तरह शोना के सपने देखते देखते वो आराम से सो जाता है। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो स्कूल के लिए बहुत देर हो चुकी है। इसको जल्दी जल्दी रेडी होकर स्कूल के लिए निकलता है, लेकिन जल्दबाजी में पता है क्या, होमवर्क नोटबुक की बजाय अपनी ड्राइंग कॉपी टीचर के टेबल पर रख देता है। फिर आपको तो पता ही है कि स्कूल में अगर कोई लेट हो गया तो उनकी अलग लाइन लगती है, उनकी अलग प्रेयर होती है, उनको अलग सजा मिलती है ना। इसी तरह यहाँ पर लेट बच्चों को अलग से प्रेयर करवाया जाता है। तब पीछे से एक लड़का उसकी बैग में से होमवर्क कॉपी निकालकर अपनी नोटबुक में उतार रहा होता है। पीटर पूछता है कि अरे ये क्या कर रहे हो तुम कॉपी, मेरा नोटबुक तो टीचर पर है। पर वो कहता है कि अरे तुम पागल हो क्या, नोटबुक तो यही है तुम्हारी। ओहो, तब जाकर पीटर अपना बैग चेक करता है और पता चलता है कि ओ माय गॉड, ड्राइंग नोटबुक मिसिंग है। अदला बदली हो गई यार। वो तुरंत भागकर स्टाफ रूम में जाता है अपनी कॉपी निकालने के लिए, लेकिन इतने में दूसरी क्लास की लड़की सारे बुक्स को लेकर चली जाती है। फिलहाल तो दोस्तों इसका चेहरा दिखाया नहीं जा रहा, लेकिन हमारी कहानी की एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जो बाद में रिवील होगा।
वो बुक्स लेकर जाकर नाम के अनुसार स्टूडेंट्स को दे देती है और आखिर में उसके पास पीटर का बुक रह जाता है। पर दोस्तों उसमें पीटर ने बताऊं क्या किया था, अपने नाम के बजाय अपनी क्रश यानी शोना का नाम लिख के रखा हुआ था, तो वो उस बुक को शोना को दे देती है। असल में ड्राइंग्स के जरिए पीटर ने कल के इंसिडेंट को कहानी की तरह दर्शाया था, पर उस कहानी में उसने अपनी मर्जी से कुछ ट्विस्ट भी रखे हुए थे। असल में कल पीटर शोना को देखने के लिए फुटबॉल ग्राउंड में गया था, तब एक बॉल वहाँ पर आकर गिरा था। उस बॉल को देखकर शोना ने भागकर उसे बड़ा शानदार किक किया, तब हवा में उसका स्कर्ट जरा सा उड़ गया और पीटर ने देख लिया बदतमीज। यहाँ तक कि अपने आर्टिस्ट महाशय ने उसके रंग भी देख लिया था दोस्तों। पर सच्चाई यहीं पर खत्म हो गई थी, लेकिन अपने आर्टिस्ट यानी पीटर ने अपने दिमाग के घोड़े कुछ ज्यादा ही दौड़ाए थे और ड्राइंग में जो उसने कलर देखा था इनर वियर का, उसका डिजाइन भी बना के रखा हुआ था दोस्तों। अगर वो किसी ने देख लिया तो पीटर की चमड़ी तो जरूर उधेड़ी जाएगी, इसलिए वो जल्द से जल्द अपना बुक वापस लेने के लिए भाग रहा होता है, क्योंकि उसने ये कांड किए होते हैं। उसने एक और मनगढ़ंत चीज ड्रॉ की थी और लिखा था कल शोना का स्कर्ट उड़ा था और मैंने सब देख लिया। फिर मैं चिल्लाया कि मैंने देख लिया, और इस पर वो कहने लगी गधे कहीं के, देख लिया तो क्या हुआ, चुप हो जा, पूरे स्कूल में ढिंढोरा पीटेगा क्या। तो मैंने कहा कि जो मैंने अंदर देखा मुझे वो चाहिए, और उसने एक भी बार नहीं सोचा और झट से उतार कर मुझे दे दिया। देखा दोस्तों आपने अपने पीटर की बेलगाम कल्पना, क्या क्या कर रहा है बदतमीज, और मुझसे भी ऐसी बातें उगलवा रहा है। पर दोस्तों कर्म तो इसने कर दिए हैं, अब उसे इसकी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। वो भागकर क्लास में जाता है तो वहाँ शोना के हाथ में उसकी बुक होती है। सिर्फ उसकी नहीं बल्कि उसके सारे फ्रेंड्स और दूसरे स्टूडेंट्स ने भी उस बुक को पूरा पढ़ लिया। शोना उसके मुंह पे बुक दे मारती है, गालियां पड़ती हैं, वो अलग दोस्तों। पीटर बहुत ही इंसल्टेड फील करता है और घबराकर वहाँ से भाग जाता है, सीधे टॉयलेट में जाकर बैठ जाता है। लेकिन जब किस्मत खराब होती है ना तो बहुत अच्छे से खराब होती है, क्योंकि इतने में किसी ने उसकी पूरी बुक की फोटोकॉपी करके पूरे स्कूल में पोस्टर्स लगवा दिए थे दोस्तों। और तब उसका फ्रेंड कॉल करके कहता है कि अबे तेरा बुक पूरे स्कूल में फेमस हो गया है, छुपने से कोई फायदा नहीं, जल्दी बाहर आ जा। पीटर डर डर कर बाहर आ ही जाता है दोस्तों और छुपकर अपने फ्रेंड से मिलता है। पीटर पूछता है कि मेरा बुक वो शोना के हाथ में किसने दिया। उसका फ्रेंड कहता है कि मैंने, और किसने, वही स्टाफ रूम से बुक लेकर आई थी, उसने क्लास में सारे बुक्स बांटे थे और तुम्हारी बुक उसने ही शोना को दी थी। यहाँ पर पता चलता है दोस्तों जिस लड़की ने बुक्स उठाकर क्लास में बांटे थे वही मैं है, और इस कहानी की हीरोइन भी, क्योंकि मूवी का नाम है मैं हूँ। बस पीटर को मैं पर गुस्सा आ जाता है कि इसकी इतनी हिम्मत। वो टॉयलेट में होती है लेकिन पीटर वहाँ पर जाकर उस पर चिल्लाने लग जाता है। वो घबरा जाती है और जब वो बहुत घबराती है तो उसका हार्ट बीट बहुत तेज हो जाता है, लेकिन अपना पीटर ना अपना मुंह बंद करता और ना चिल्लाना दोस्तों। वो कहता है कि मैं यहाँ पर कुत्ते की तरह भौंक रहा हूँ और तुम मुझे अनदेखा करके जा रही हो। ये कहकर वो मे का हाथ पकड़ता है तो उसकी बॉडी से इलेक्ट्रिक करंट निकलता है और शॉक लगने से पीटर सीधे दूर जाकर गिरता है। मैं तो डर के मारे वहाँ से भागी जाती है दोस्तों, पर उसके बैग से फेम की फोटो गिरती है और यहाँ पर पता चलता है कि दूसरी लड़कियों की तरह मे का क्रश भी फेम है। शुक्र है शॉक लगने से पीटर की जान नहीं गई, वो घर आ जाता है दोस्तों। पर आज वो शोना के बारे में नहीं बल्कि बाथरूम में मे से उसे जो करंट शॉक लगा उसके बारे में ड्राइंग करता है। वो जरा बढ़ा चढ़ाकर ड्राइंग करके लिखता है कि मे इतनी खतरनाक है कि कोई इसको टच भी कर लेना तो हाई वोल्टेज करंट शॉक करके ही मर जाएगा। इतना खतरनाक करंट निकालती है वो। अगले दिन दोस्तों वो इस कहानी को स्कूल में फैलाने का काम भी करता है। सब उसको पढ़कर कहानी की उस कैरेक्टर को इलेक्ट्रिक गर्ल कहने लग जाते हैं, पर वो नहीं जानते कि पीटर ने मे के बारे में ऐसा लिखा है और उसी की ड्राइंग बनाई है, क्योंकि दोस्तों औरों को नहीं पता कि मे के अंदर इलेक्ट्रिक पावर है। पर मे सच जानती है और वो परेशान हो जाती है कि पीटर ने पूरे स्कूल में उसे बदनाम करने की कोशिश की। वो नहीं चाहती यार कि किसी को उसकी इस इलेक्ट्रिक शक्ति के बारे में पता चले, और उसे डर है कि पीटर सबको अब बता देगा। इसीलिए वो पीटर से विनती करती है कि प्लीज तुम किसी को मेरी इस शक्ति के बारे में मत बताना। हाँ, पर वो अकड़ कर कहता है क्यों ना बताऊं, मैं तो कल भी तुम्हारी ड्राइंग बनाऊंगा देखना, और उसमें तुम्हारा फेस भी बनाऊंगा। फिर उस कहानी का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तक बनाकर तुम्हें बहुत बदनाम करूंगा। क्या कर लोगी तुम्हें? और हाँ, अपने ड्राइंग्स में मैं ये भी ढिंढोरा पिटवा दूंगा कि तुम्हारे दिल का राजकुमार वो फेम है। दोस्तों इस पर मैं दुखी हो जाती है और टेंशन में उसका हार्ट बीट फिर से तेज हो जाता है। अचानक उसका स्मार्ट वॉच बीप करने लगता है। असल में दोस्तों ये एक स्पेशल स्मार्ट वॉच है जो मे के हार्ट बीट को मॉनिटर करता है। जब हार्ट बीट 100 से ज्यादा होता है ना तो उसका अलार्म बजना शुरू होता है, मतलब अब उसकी बॉडी से इलेक्ट्रिक पावर निकलने वाला है। पीटर कहता है कि ये तुम्हारी वॉच से बीप की आवाज क्यों आ रही है। कहकर दोस्तों वो फिर से उसका हाथ पकड़ता है तो एक बार फिर उसे शॉक लगकर वो दूर गिरता है। तब मैं इस मौके का फायदा उठाकर उसकी सारी ड्राइंग्स लेकर चली जाती है और घर पर अपने पेरेंट्स से कहती है स्कूल में एक लड़के को मेरे बारे में सब पता चल चुका है, वो सबको बता देगा, और हमेशा की तरह आप प्लीज मेरा दूसरे स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए। यहाँ दोस्तों फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि बचपन से मे के अंदर ऐसी शक्ति है, यानी कि जब भी वो हद से ज्यादा एक्साइटेड या गुस्सा हो जाती है तो उसका हार्ट बीट बहुत तेज होता है और तब उसकी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है।
तब वो किसी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को टच कर ले तो वो इक्विपमेंट जल जाता है दोस्तों। बचपन से इसके पेरेंट्स इसकी इस शक्ति को छुपाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अक्सर मे के हाथ लगने से घर के अप्लायंसेस जल जाते हैं और उन सबको कबाड़ वाले को देना पड़ता है। इनको बहुत नुकसान करवा दिया इस लड़के ने उनका। टीवी, फ्रिज, लैपटॉप, मोबाइल, इस तरह सारे इलेक्ट्रिक साधन को कबाड़ वाले को देकर इन्होंने उसको करोड़पति बना दिया है, सच बताऊं तो। पर हाँ, इस नुकसान के बीच भी इन्हें मे से कई फायदे भी हैं दोस्तों। मे के पापा उसे ट्रेडमिल में भगाकर उसका हार्ट बीट तेज करते हैं और मे को पावर बैंक की तरह यूज करके अपनी बैटरीज चार्ज करते रहते हैं। बताओ यार, 2 बैटरीज को फुल चार्ज करने के बाद वो तीसरी बैटरी कनेक्ट करता है तो मे तो गुस्सा हो जाती है कि बस करो ना पापा, अब मुझे स्कूल भी तो जाना है। दोस्तों, बचपन में जब वो स्कूल जाती थी ना, तब वहाँ पर भी मे से शॉक लगकर सब गिर जाते थे, पर उसके पेरेंट्स डर के मारे उसे दूसरे स्कूल में भेजते थे और जब वहाँ भी ऐसा कुछ हो जाता तो फिर उसका स्कूल चेंज किया जाता। इस तरह चल रही है, बताओ, मे की जिंदगी। अब मे को ये स्कूल भी छोड़ना पड़ेगा क्योंकि उसको पता चल चुका है, किसको, पीटर को दोस्तों। लेकिन वो फेम को बहुत पसंद करती है और स्कूल छोड़ना नहीं चाहती, पर उसके पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है, इसलिए वो स्कूल से टीसी फॉर्म ले लेती है। पर दूसरी ओर पीटर सारे स्टूडेंट से अपनी ड्राइंग वापस ले लेता है जिसमें उसने मे के बारे में ड्रॉ किया था। लगता है सुधर गया। वो ड्राइंग्स को दोस्तों जला देता है और जब मे को ये बात पता चलती है तो वो पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है कि आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मुझे कोई हक नहीं है कि मैं तुम्हारा रहस्य सबके सामने खोलकर तुम्हें मुसीबत में डालूं। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा और ना ही तुम्हारी ड्राइंग्स बनाऊंगा आपसे, आई प्रॉमिस। एंड इस पर मे टीसी फॉर्म जला देती है दोस्तों, क्योंकि अब उसे स्कूल छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। है, मजा आ रहा है ना आप लोगों को? चलिए बढ़िया। पीटर उसे अब फेम की फोटो लौटाकर कहता है, ये लो तुम्हारा राजकुमार, मजे करो। पर इतने में दोस्तों उसने जो आग लगाई थी वो स्कूल पत्तों पर लगकर और फैलने लग जाती है। मे तो तेज भागकर जाती है और फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आती है। उसकी तेजी देखकर फेम इम्प्रेस हो जाता है दोस्तों कि इतने दिन से मैंने इसे नोटिस क्यों नहीं किया। मे आग को बुझाकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ग्राउंड में फेम मे को देखता और पूछता है, कल आग बुझाने के लिए तुम जिस तेजी से दौड़ी थी, मैं तो दंग रह गया तुम्हें देखकर। क्या तुम हमारी एथलेटिक्स टीम को ज्वाइन करना चाहोगी? वैसे मे इतना खुश होती है कि उसका हार्ट बीट बहुत बढ़ जाता है और उसका वॉच बीप बीप करने लगता है। मे के अंदर घबराहट होती है कि कहीं उसकी बॉडी से करंट ना आ जाए, इसलिए वो तुरंत वहाँ से भागती है। पर फेम ये तो उसका दीवाना हो गया है, उसका पीछा करता है कि तुम वाकई बहुत ही अच्छे दौड़ती हो, प्लीज मेरी टीम में रनर बन जाओ ना। पर मे कहती, देखो मुझे ना भागना बिल्कुल नहीं आता, और ये कहकर दोस्तों वो और तेज भागती है। और अगर इस वक्त फेम ने उसको टच कर दिया तो भाई उसको ऐसा शॉक लगेगा कि पता नहीं उसका क्या होगा। इसी डर से मे कोई बहाना करके फेम को वहाँ से भेज देती है। दूसरी ओर पीटर को पता चलता है कि उसकी क्रश यानी शोना को पेट दर्द है। तो क्या था, अब क्रश को इम्प्रेस करने की बारी आ गई। वो उसके लिए चीजें खरीद कर लेकर जाता है। वो उसको देखते ही गुस्से में सब कचड़े के डब्बे में डाल देती है। पीटर बेचारा दुखी हो जाता है और शाम को अपना दुखड़ा रोने सीधे मे के घर चला जाता है। वो कहता है कि मेरी लाइफ का कोई मतलब नहीं रहा, प्लीज थोड़ा शौक देकर मुझे मार डालो, सच बता रहा हूँ मैं। वो भी कहती है कि रोना बंद करो और साफ साफ बताओ हुआ क्या है। अरे वो है ना शोना, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, मेरा दिल दुखता है इससे, प्लीज मुझे शौक दे दो। एंड दोस्तों यहाँ पर मे को उसकी नादानी पे हंसी आ जाती है। वो मे को टच करता है ताकि उसको शौक लग जाए, लेकिन अभी मे तो फिलहाल नॉर्मल है, इसलिए उसे शौक नहीं लगता। वो कहता है कि अरे तुम्हारा हार्ट बीट तेज क्यों नहीं हो रहा, प्लीज अपना हार्ट बीट बढ़ाओ ना, कहकर वो मे को और तंग करने लग जाता है दोस्तों। और परेशान होकर मैं उसे जोर का चांटा मारती है और उसी वक्त उसकी बॉडी में करंट भी आ जाता है। इस वजह से पीटर को शॉक लगता है और वो सिकुड़ कर गिर पड़ता है। अब जब उसको होश आता है ना तो यमराज की हंसी सुनाई देती है कि हा 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 हा, हम तुम्हें परलोक ले जाने आए हैं। असल में मे के पेरेंट्स उसके शरीर में कुछ इक्विपमेंट को कनेक्ट करके उसको डरा रहे होते हैं। पापा कहते हैं कि इसकी बॉडी का कौन सा पार्ट पहले निकालें, ये बताओ, क्या इसकी बॉडी पार्ट्स को बेचें या फिर हम इसको पकाकर खा जाएं? पीटर तो घबरा जाता है कि ये किस साइको परिवार के हाथ में फंस गया मैं कहती है कि पापा बस करो, उसे इतना मत डराओ। तब उसके पेरेंट्स दोस्तों हंसने लगते हैं कि बड़ा मजा आया इसको बकरा बनाकर। अगले सीन में पीटर मे को बताता है कि मैं शोना से प्यार करता हूँ और मे भी बता देती है कि मैं फेम से प्यार करती हूँ। फिर मैं नहाने जाती है जहाँ उसे फेम का ख्याल आता है और उसका हार्ट बीट बहुत तेज हो जाता है। इस वजह से उसको जो मच्छर काटने आते हैं ना वो ऐसे जलकर राख हो जाते हैं जैसे मस्कीटो बेड पर लग गया हो। अब पीटर और मे यहाँ से क्लोज फ्रेंड बन चुके हैं और ठान लेते हैं कि वो प्यार के मामले में एक दूसरे की मदद करेंगे। अब अगले दिन ये दोनों क्या करते हैं देखिए। फेम को इम्प्रेस करने के लिए उसके लॉकर में सरप्राइज केक रखवाते हैं। मे उससे बात करने जाती है लेकिन वो तो रनिंग प्रैक्टिस के लिए चला जाता है। अब वो रनिंग रेस के बारे में कुछ जानती नहीं, लेकिन फेम को इम्प्रेस करने के लिए वो बहुत जोश के साथ भागती है। और दोस्तों मे ने साथ ही साथ पीटर को भी आइडिया दिया होता है कि वो शोना को कैसे इम्प्रेस करे। असल में शोना के चेयर गर्ल्स टीम में बहुत कम स्टूडेंट हैं और ऊपर से जब ये लोग ना किसी टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं तो उसे देखने के लिए कोई नहीं आता। वो इसीलिए क्योंकि उनकी टीम में 8th क्लास के बच्चे होते हैं जो कि सारे हद से ज्यादा पकाऊ हैं यार।
हर कोई डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहता है या साइंटिस्ट, और बचपन से लेकर उनके दिमाग में ये सेट हो चुका है कि खेल कूद अच्छा नहीं होता, सिर्फ पढ़ना जरूरी है। दिन रात पढ़ते रहते हैं और सबके सब छोटी उम्र में ही चश्मा पहन चुके हैं दोस्तों। उन्हें लगता है कि गेम्स देखकर हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो पीटर उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करता है कि प्लीज यार मेरे खातिर तुम शोना की टीम को थोड़ा इनकरेज करो ना, वो मेरी क्रश है। एंड फिर वो लोग अलग ही आइडिया बताते हैं कि ठीक है, हमें तुम पर तरस तो आ रहा है, इसलिए तुम्हारी मदद कर देते हैं, लेकिन बदले में हमें क्या मिलेगा? पीटर कहता है कि तुम जो कहोगे मैं ड्राइंग करके दूंगा। अब वो एक एक करके अपनी मर्जी के पोज में खड़े होकर अपनी ड्राइंग बनवा लेते हैं। अगले सीन में दोस्तों पीटर अपनी सारी पुरानी ड्राइंग्स मे को दिखा रहा होता है। जब एक बीच पर उसने पहली बार शोना को देखा था, उस मोमेंट को उसने बड़े क्यूट और डिसेंट तरीके से ड्रॉ किया होता है, जिसको देखकर मे बहुत इंप्रेस हो जाती है। वो कहती है ऐसे क्यूट और डिसेंट ड्राइंग्स लड़कियों को बहुत पसंद होते हैं, हम इन्हें शोना को दिखाएंगे और वो जरूर इंप्रेस हो जाएगी, फिर वो तुमसे जरूर प्यार भी करने लगेगी। पीटर मे की कई ड्राइंग्स बनाकर अपनी आधी अधूरी कहानी पूरी करता है दोस्तों। फिर वो 8th क्लास के स्टूडेंट से पूछता है कि तुम लोग प्लीज शोना की टीम को गेम में चीयर करते जाओ, पर वो एक मीटिंग करके अपना फैसला सुनाते हैं कि हमें ड्राइंग, क्राफ्ट, कुकिंग इन सब चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए उन क्लासेस के सारे होमवर्क और बाकी काम तुम्हें करना पड़ेगा, तभी हम ग्राउंड में जाएंगे शोना को एनकरेज करने। बोलो हाँ बोलते हो तो ठीक है। पीटर भी मान जाता है, क्या करें यार, क्रश का सवाल है। फिर क्या था, उनकी कुकिंग, क्लीनिंग, आर्ट्स, क्राफ्ट, ड्राइंग, ट्री प्लांटिंग, ऐसे सारे काम पीटर को करने पड़ते हैं दोस्तों, और पीटर करके देता भी है। लगभग उन बच्चों का कर्मचारी बन गया था बेचारा। ये तो अपने मतलब के लिए कर रहा है, लेकिन बेचारी में भी इन कामों में उसकी पूरी मदद करती है, सच्चा दोस्ती वाला प्यार। पर इस दौरान दोनों थोड़े अच्छे तरीके से क्लोज हो जाते हैं दोस्तों। फिर स्कूल का स्पोर्ट्स डे अनाउंस होता है, लेकिन चीयर गर्ल्स की टीम को देखने के लिए कोई आता ही नहीं। शोना अपनी टीम के मेंबर्स को वहां पर बिठाकर मच्छर मरवा रही होती है, लेकिन तब पीटर की बदौलत 8th क्लास के बच्चे वहां पर आने लग जाते हैं, जिनको देखकर शोना तो चौंकी जाती है। उन्होंने पीटर के साथ जो डीलिंग की थी उसे पूरी तरह निभाते हैं वो बच्चे, और वहां बैठकर शोना की टीम को खूब एनकरेज करते हैं। फिर होता है एथलेटिक्स, जिसमें रिले रेस होती है। इसमें खास बात यह है कि रिले में जो रॉड पास करना होता है वो स्टील का बना होता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अब मे भी दोस्तों इस रेस में है, लेकिन उसे डर है कि भागते हुए उसका हार्ट बीट जरूर तेज होगा और तब उसकी बॉडी बिजली छोड़ेगी, और अगर तब उसने स्टील रॉड अपने टीम के मेंबर को पास किया तो शॉक लगने की वजह से वो रॉकेट की तरह दूर जाकर गिर सकता है। अब क्योंकि टीम में 4 लोग हैं, तो मैं फैसला करती है कि मैं लास्ट भागूंगी, ताकि मुझे वो रॉड किसी और के हाथ में देना ही ना पड़े, और इस तरह वो अपनी टीम को शॉक से बचा सकेगी। चलिए रेस हो गई है दोस्तों शुरू। पहले एक रनर भागता है, जो कि एक लड़की को रॉड पास करता है, एंड वो अपना राउंड पूरा करके फेम को रॉड देती है, और फेम भागना शुरू करता है। जैसे जैसे वो मे की ओर आता है ना, तो वहाँ पर खड़ी दूसरी रनर्स उसको देखकर, उसकी भागने का स्टाइल देखकर एकदम फिदा हो जाती है, और फेम का स्टाइल देखकर खुद मे का हार्ट बीट बहुत तेज हो जाता है। हार्ट बीट 100 से ज्यादा हो जाता है दोस्तों, और वॉच का अलार्म बीप होने लग जाता है। तब फेम उसके पास आ चुका था, लेकिन अगर मैं उस रॉड को पकड़ेगी तो फेम को शॉक लगेगा। तो उसे एक बेहतरीन आइडिया सोचता है, वो रॉड के लिए हाथ बढ़ाती है और फेम उसे देने वाला होता है, लेकिन मैं उसे पकड़ती नहीं। अब रॉड नीचे गिर रहा होता है, लेकिन मैं उसे अपने पैर से किक करके हाथ में पकड़ लेती है। वाओ नाइस टैलेंट। इस तरह रॉड नीचे भी नहीं गिरता और मैंने फेम को शॉक लगने से भी बचा लिया था। अब मैं बड़ी तेज भागती है। उसका ये ट्रिक देखकर तो 8th क्लास के सारे साइंटिस्ट बनने वाले चश्मिश बच्चे तंग रह जाते हैं दोस्तों, की पढ़ाई से भी कमाल की चीज है यार ये स्पोर्ट्स। तो इस चक्कर में मैं थोड़ी पीछे रह जाती है। तब वहाँ पर पीटर आकर उसको चिढ़ाता है कि क्या हुआ, तूफान में पटरी से उतर गई क्या, तेज भागो। और उससे चिढ़कर तो मैं और तेज भागती है और फर्स्ट भी आ जाती है। ये एक्चुअली क्वालिफाइंग रेस था, और इसमें जीतकर वो फाइनल राउंड में चले जाते हैं। फिर मे का हार्ट बीट जब नॉर्मल होता है, तब वो खुशी के मारे पीटर को गले लगा लेती है। इस मोमेंट में पीटर का दिल जरा सरक जाता है दोस्तों। उसे शोना से जो प्यार था वो धीरे से मे की ओर शिफ्ट हो जाता है, एंड उस दिन घर जाकर वो अपना अगला कॉमिक ड्रॉ करने लगता है। लेकिन इस बार वो शोना के बारे में कहानी न बनाकर मे पर आधारित एक कहानी ड्रॉ करता है। बड़ी मजेदार होती है उसकी कॉमिक बुक, जो कि उसकी 25th कॉमिक बुक है दोस्तों। अब तक की उसकी सारी बुक्स बहुत ही खूबसूरत और डिसेंट थी, पर सिर्फ 24th बुक में उसने शोना के जो इनर वियर का रंग था वो वाली बात इसमें जोड़ी, तो वो थोड़ा शर्मिंदा करने वाला काम कर दिया लड़के ने। लेकिन हाँ, उसने अपने पहले के 23 कॉमिक स्टोरीज शोना को दिखाए होते तो वो कब का पीटर से प्यार भी कर चुकी होती। खैर कोई नहीं, एक गलती तो इंसान करता ही है। अगले दिन में नोटिस बोर्ड से फेम की फोटो निकाल रही होती है। असल में वो इसी तरह नोटिस बोर्ड से फेम की हर फोटो चुरा लेती है। उसके बैग में जो फेम की फोटो थी ना, वो भी उसने इसी तरह निकाल कर रखी थी। पर आज उसे फेम भी देख लेता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं और पूछता है क्या तुम इस वीकेंड फ्री हो। लगता है दोस्तों मे को डेट पे ले जाना चाहता है, और ये सुनकर मे का हार्ट बीट बहुत तेज हो जाता है। अब अगले सीन में पीटर मे को उसकी इलेक्ट्रिसिटी को जरा काबू में रखने का तरीका बताता है, पर बात नहीं बनती यार। मे कहती है मुझे तो मेकअप करना भी नहीं आता। इस पर पीटर बिना सोचे कह देता है कि तुम्हें मेकअप की जरूरत ही क्या है, तुम जब स्माइल करती हो तो यार बड़ी खूबसूरत लगती हो। उसी में फेम इंप्रेस हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। ये बात तो दोस्तों वैसे पीटर के दिल से निकली थी, जिसको सुनकर मे का टेंशन थोड़ा कम हो जाता है और वो भी खुश हो जाती है। पीटर भी रियलाइज करता है कि उसके दिल में शोना की जगह कम होती जा रही है और मे के लिए उसका दिल बड़ा होता जा रहा है।
पर प्रॉब्लम यह है वो मे को बता नहीं सकता क्योंकि वो तो फेम से प्यार करती है। चलिए आज रविवार का दिन है, मे आधा अधूरा मेकअप करके डेट के लिए तैयार होती है। फेम उसे पिकअप करने भी आता है पर बाइक में वो अपने और फेम के बीच थोड़ा दूरी बनाए रखती है। दूसरी ओर पीटर अपनी पुरानी ड्राइंग्स जिसमें उसने शोना के इर्द गिर्द कई कहानियां बुनकर बड़ी क्यूट ड्राइंग्स बनाई थी, उन कॉमिक को वो एक लड़के को देकर उन्हें शोना तक पहुंचाता है। वो इंतजार करता है कि उन्हें पढ़कर न जाने शोना क्या कहेगी। वहाँ ग्राउंड का दृश्य देखकर पता चलता है कि फेम मे को डेट पर नहीं बल्कि ट्रेनिंग के लिए लेकर गया था और देखे तो यार उससे वार्म अप करवाने लग गया है। फेम इतना पास खड़ा होता है कि मे का हार्ट बीट बढ़ता है और वॉच बीप करने लगती है। वो कहता है कि वो वॉच मुझे दे दो। मे भी दोस्तों उसके हाथों में वॉच फेंकती है पर वो नीचे गिरकर टूट जाता है और अब वो मे का हार्ट बीट डिस्प्ले नहीं कर सकता। चलिए देखते हैं क्या होगा आगे। पर यहाँ पर ट्रेनिंग होती है शुरू। खुशकिस्मती से पीटर ने मे को स्टील के बजाय लकड़ी का स्टिक दिया था ताकि फेम को शॉक ना लगे, इसी वजह से सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। दूसरी ओर दोस्तों शोना पीटर के सारे कॉमिक्स पढ़कर बहुत इंप्रेस हो जाती है और ढूंढने लगती है कि कहाँ गया वो तीसमार खान। पीटर थोड़ा डर कर मुड़ता है कि हे भगवान पता नहीं ये आज मेरा क्या हल करेगी। एंड वो पीटर के पास आकर कहती है तुमने मुझे बहुत ही खूबसूरत दिखाया है इन ड्राइंग्स में, कहानियां भी बढ़िया लिखी है तुमने। पीटर झट से बोल देता है आई लव यू और ये सबको सुनाई देता है दोस्तों। पर शोना कहती है देखो तुमने मेरी इतनी प्यारी ड्राइंग्स बनाई उसके लिए थैंक्स, और मैं जानती हूँ कि 8th क्लास के बच्चों को मेरी टीम को चीयर करने के लिए भी तुमने ही बुलाया था। तुमने मेरी वाकई में बहुत मदद की है, लेकिन तुम इसका ये मतलब निकालोगे ये तो मुझे नहीं पता था क्योंकि मेरे अंदर तुम्हारे लिए ऐसी कोई फीलिंग्स है नहीं। आई एम सॉरी। और हाँ एक और चीज नोट कर लो कि आइंदा मेरी ड्राइंग मत बनाना। कहकर दोस्तों वो उसको चली जाती है ये चीज। और ये सुनकर पीटर का दिल तो टूटता ही है, उसको ये सारी चीजें बड़ी अजीब भी लगती है और दिल की गहराइयों में उसको बहुत चाटा पड़ता है कसके। वो समझने लगता है कि शोना पर मुझे सिर्फ क्रश था पर प्यार तो मुझे मे से हो गया है। दूसरी ओर फेम और मे प्रैक्टिस के बाद स्टेडियम में बैठे होते हैं। बारिश भी होने लग जाती है दोस्तों। फेम भी मे को पसंद करने लग गया है और लगभग उसे प्रपोज करने के लिए वो तैयार खड़ा होता है। जैसे जैसे वो पास आता है तो मे का हार्ट बीट तेज हो जाता है और अब उसके पूरे शरीर में हाई वोल्टेज करंट बढ़ता है। हालांकि फेम तो उससे कुछ दूरी पर खड़ा होता है, लेकिन मे के पैर से करंट बारिश के पानी में बहकर फेम के पैरों को टच कर देता है। एंड वो रोमियो जो प्रपोज करने के लिए आया था वो शॉक लगकर धड़ करके जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर तो मे को टेंशन हो जाती है कि कहीं मर तो नहीं गया। बेचारी उसको उठा भी नहीं सकती वरना उसे और शॉक लगेगा। उसे ढूंढते हुए पीटर भी वहां पर आ जाता है और मे के पीछे भागने लगता है। वो चिल्लाता है कि प्लीज रुक जाओ मे, पर दोस्तों वो नहीं रुकती। वो बहुत घबराई भी होती है यार और सीधे घर जाकर स्विच ऑन करती है तो उसका करंट और घर का करंट मिलकर घर का फ्यूज उड़ा देते हैं। इतने में पीटर वहां पर पहुंचता है। वो मे के पेरेंट्स को विश करके मे के कमरे का दरवाजा पीटता है पर वो दरवाजा नहीं खोलती। पीटर जल्दी जल्दी एक कहानी की कल्पना करता है कि फेम को मे के बारे में सब पता चल गया है, लेकिन वो कह रहा है कि इसमें फिक्र करने की क्या बात है, तुम करंट निकालती हो कोई बात नहीं, मुझे अब भी तुमसे प्यार है। ये कहकर दोस्तों वो मे को अपने साथ लेकर उड़ जाता है। नहीं नहीं ये असल में नहीं हो रहा है। इस कहानी को कई पेजेस में ड्राइंग करके वो बनाता है और एक एक करके दरवाजे के नीचे से मे के कमरे में भेजता है। वो भी टॉर्च जलाकर उन ड्राइंग्स को देखती है और धीरे धीरे उसका गुस्सा और बेबसी दोनों कम हो जाते हैं और वो मुस्कुरा कर दरवाजा खोलती है। और तब पीटर उसके दिल को छू देने वाली बात कहता है कि अगर फेम तुमसे सच्चा प्यार करता है तो तुम्हारी खूबियां ही नहीं तुम्हारी कमियों को भी एक्सेप्ट करके तुमसे बेझिझक प्यार करेगा और तुम्हें ढूंढता हुआ जरूर आएगा। ये सुनकर मे के दिल को तसल्ली होती है। अगले दिन दोस्तों शोना मे को एक जगह पर बुलाती है। असल में शोना फेम पर फिदा है तो उसे इस बात से जलन होती है कि मे फेम के साथ इतनी क्लोज क्यों हो गई। असल में इस स्कूल में फेम का एक फैन क्लब है दोस्तों जिसमें 6 लड़कियां हैं। शोना मे को उनके पास लेकर जाती है। वहाँ पर 6 की 6 कहती है कि हम सब फेम से प्यार करती हैं, तुम अकेली फेम को हड़प लेना चाहती हो क्या? तुमने ऐसा किया तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बेचारी ये कहकर वो मे पर हमला करने आती है दोस्तों। पर ठीक टाइम पर पीटर वहाँ पर पहुँच जाता है और फायर एक्सटिंग्विशर के गैस से सब पर छिड़क देता है दोस्तों। लेकिन बड़े ढीठ होते हैं यार, फिर भी भागने का नाम नहीं लेते और पीटर को पकड़ लेती हैं वो सभी। फिर वो मे पर झपटने लग जाती हैं तो वहाँ पर धनुष बाण लिए फेम आ जाता है दोस्तों। वो पूछता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। बताओ यार, अपने हीरो को देखकर सारी फैंस एक होकर शोना पर इल्जाम लगा देती हैं कि हमने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ तो शोना ने किया है। इस पर दोस्तों फेम शोना पर चिल्ला देता है तो वो कहती है तुम मे को इतना स्पेशल क्यों ट्रीट कर रहे हो? क्या तुम्हें हम नजर नहीं आती और मैं स्पेशली? बाकी की 6 फैंस भी दोस्तों शुरू हो जाती है कि तुम किस देश की राजकुमारी हो, हम भी तो फेम पर जान छिड़कती हैं, क्या हम उसे नजर नहीं आती? ये कहकर वो सभी मिलकर शोना को मारने जाती है और शोना को बचाने के लिए फेम को बीच में आना पड़ता है तो 6 के 6 चांटे उसी को लग जाते हैं दोस्तों। उसकी नाक से खून निकलने लग जाता है तो सारी फैन गर्ल्स मातम बनाती है कि माफ कर दो, हमने तुम्हें चांटा मार दिया। फेम कहता है अब रोना बंद करो, मुझे कुछ नहीं हुआ है। पर दोस्तों शोना गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अब पीटर उसके पीछे जाता है और कहता है तुम बहुत ही स्ट्रांग और हंसमुख लड़की हो, इस तरह जेलस होना तुम्हें सूट नहीं करता। तुम इतने काबिल हो कि किसी भी टीम को मैनेज कर सकती हो और उन्हें जिता भी सकती हो। तुम्हारी खास बात है तुम्हारी मेहनत, जिससे तुम कुछ भी हासिल कर सकती हो। इस तरह दोस्तों वो शोना की हिम्मत बढ़ाता है। दूसरी ओर दोस्तों मे फेम को अपने बारे में सब बता देती है और उसे डेमो भी दिखाती है कि किस तरह उसकी बॉडी के करंट से
मोबाइल को भी चार्ज किया जा सकता है। अब सच जानकर फेम कहता है कि आज तक तो मेरी दोस्त ही थी, लेकिन कल फाइनल रेस के बाद क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? हो, ये सुनकर मे का तो दोस्तों खुशी का ठिकाना होता ही नहीं और वो तुरंत भागकर पीटर को ये बात बताती है। बेचारा पीटर ये सुनकर अंदर से टूट जाता है, लेकिन बाहर से ऐसे दिखाने की कोशिश करता है जिससे कि वो बहुत ही खुश है दोस्तों। कहता है कांग्रेचुलेशंस। अगले दिन स्पोर्ट वीक का फाइनल डे होता है जब इनका फाइनल रेस होने वाला है। ब्लैक, पिंक, ब्लू और गोल्डन करके 4 टीम्स होती हैं और स्कूल में जो 6 कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो सब वहाँ पर जमा होते हैं सिवाय एक स्टूडेंट के, और वो है पीटर। वो यार स्कूल ही नहीं आया होता और मे की उसने जो ड्राइंग बनाई थी उन्हें बार बार देख रहा होता है। सच्चा प्यार यार दोस्तों। तब अचानक उसके दिमाग में कोई बत्ती जलती है बढ़िया वाली, उसका चेहरा खिल जाता है। वो मे को देखने स्कूल ग्राउंड के लिए निकलता है। वहाँ पर होती है फाइनल रेस शुरू। इतने में पीटर वहाँ पर पहुँच जाता है और ट्रैक पर खड़े फेम से कहता है, क्या सोचते हो तुम, मैरी मेरी ये समझे, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। यार ये क्या कर रहा है ये, न जाने इस चूहे के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। वो फेम को ललकारने लगा है पर फेम उसे इग्नोर कर देता है कि पता नहीं कौन पागल है। इतने में उसकी टीम का रनर अपना राउंड पूरा करके उसके हाथ में स्टिक देता है और फेम उसको लेकर भागता है, पर पीटर उससे कम्पीट करते हुए उसके साथ भागने लग जाता है दोस्तों। फिर वो मे को अपना बुक दिखाकर चिल्लाता है कि मैंने तुम्हारी ड्राइंग से इस बुक को भर दिया है, ये पूरा बुक तुम्हारे ही बारे में है। ये सुनकर ना मे का हार्ट बीट बहुत तेज होता है और तभी फेम वहाँ पर पहुंच जाता है। अपने हाथ से वो स्टील रॉड मे के हाथ में पास करता है और झट से उसे लगता है शॉक, लेकिन फिर भी मे नहीं रुकती और तेजी से भागकर फर्स्ट आ जाती है। इस तरह गोल्डन टीम जीत जाती है। नहीं, सिर्फ इस रेस को नहीं, स्पोर्ट डे का ओवरऑल कप भी गोल्डन टीम ने जीत लिया है। मे अब फेम से कहती है कि सॉरी, मैं चुपचाप खड़ी थी, पता नहीं तुम्हें शॉक कैसे लग गया। तब फेम कहता है कि पीटर ने तुमसे सिर्फ इतना कहा कि उसने तुम्हारे बारे में एक बुक लिखी है। इतनी सी बात पर अगर तुम्हारा हार्ट बीट बढ़ा है तो इसका मतलब है कि तुम उसकी बात सुनकर एक्साइट हुई थी। और क्या तुम जानती हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तुम असल में पीटर से प्यार करती हो। मेरे लिए तुम्हारी जो फीलिंग्स हैं वो सिर्फ क्रश है, प्यार नहीं। इसका मुझे एहसास हो चुका है, पर तुम ना मेरी सुनना ना पीटर की, तुम सिर्फ अपने दिल की सुनना और जो तुम्हारा दिल कहेगा ना वही सही होगा। दूसरी ओर दोस्तों पीटर परेशान हो जाता है कि न जाने मैं मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, वो क्या कहने वाली है मुझे। फिर विनर्स को मेडल्स दिए जाते हैं और आखिरकार स्पोर्ट्स डे का अंत हो जाता है। सब एक दूसरे के हाथ पकड़कर बहुत मजे से घर आते हैं, पर पीटर एकदम अलग खड़ा रहता है। अब मैं उसके पास जाकर कहती है, तुम मुझे वो बुक तो दिखाओ, मुझे देखना है कि तुमने मुझे कैसे ड्रॉ किया है। फिर वो डर डर कर पीटर के हाथ पकड़ती है कि कहीं पीटर को शॉक तो ना लग जाए। वो अपनी एक्साइटमेंट कम करने के लिए दोस्तों 9 का पहाड़ा रटने लगती है। इस वजह से उसकी बॉडी में करंट नहीं बनता और पीटर को शॉक नहीं लगता। सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन बीच में पीटर के अंदर जो आर्टिस्ट है वो जरा बाहर निकल जाता है और थोड़ी तुकबंदी जोड़कर वो मेरे को प्रपोज कर देता है, क्या तुम अपने नाम के साथ मेरा नाम जोड़ने के लिए तैयार हो? शायद इसका मतलब है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इस पर मैं एक्साइट हो जाती है और उसकी बॉडी से निकलता है करंट, जो पीटर को ही नहीं उस सर्कल में सबको करंट पास हो जाता है दोस्तों। शॉक लगकर सभी नीचे गिर पड़ते हैं। जो भी हो दोस्तों, वैसे इन दोनों को अपना अपना सच्चा प्यार मिल गया। यहाँ तक तो फिर भी ठीक है दोस्तों, लेकिन ये दोनों अब जिंदगी भर इस तरह करंट शॉक के साथ गुजारा कैसे करेंगे? क्योंकि पता है ना एक्साइटमेंट कब ज्यादा तेज हो जाती है तो वहाँ पर करंट लगने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इसी के साथ ही बहुत ही अलग लेकिन इंटरेस्टिंग मूवी यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है। तो सच बताऊं यार, आज बहुत दिनों के बाद मजा आया एक्सप्लेन करने में, पूरी फीलिंग के साथ। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।